आजाद डिजिटल के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज सबसे पहले सबसे अहम खबर पर मैं बात करना चाहूंगा और वो खबर है बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ नाअहल इमरान अहमद नियाजी साहब की हमशीरा की। इमरान अहमद नियाजी साहब की हमशीरा जो है वो मुसलसल ऐसी गुफ्तगू कर रही हैं जिसका ना सर है ना पैर है। यानी बेतुकी जो है वो गुफ्तगू उन्होंने जारी रखी हुई है और एक अरसे से एक पैटर्न के तहत वो जो गुफ्तगू कर रही है। यानी एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नैरेटिव बिल्डिंग करती है कि डट के खड़ा है कप्तान, और दूसरी तरफ ये भी साथ अलीमा खान की जुबान से ये बात आती है कि लुट गए, मर गए, पिट गए। अब उन्होंने एक और बात शुरू कर दी है, वो कहते हैं जी कि इमरान अहमद नियाजी कहते हैं कि जी किसी किस्म की कोई डील नहीं करेंगे, यानी वो झुकेंगे नहीं, वो माफी नहीं मांगने को तैयार, और बल्कि वो कहते हैं कि इनको माफी मांगनी चाहिए। यानी चोरी और ऊपर से सीना जोरी। रियासत पाकिस्तान के ऊपर एक मुनज़्ज़म हमला कराया गया 9 मई की सूरत हाल के अंदर। आपने देखा कि किस तरीके से जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उनके ऊपर मुनज़्ज़म तरीके से एक पैटर्न के तहत जो है वो जलाओ घेराओ और उसके में वहां पर इंतशार फैलाया गया। और उसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहती है और कभी कहती है कि ये जिन्होंने किया है उनको सजाएं दें, उसकी फुटेजेस लेकर आए। अब 9 मई के ऊपर जब सजाओं का सिलसिला शुरू हुआ है तो चीखो पुकार इनकी जो है वो बहुत ऊंची हो चुकी है। हमेशा हम देखते चले आ रहे हैं कि हर कुछ अरसे के बाद एक डेड हॉर्स को जिंदा रखने के लिए तारीखें दी जाती हैं कि फलां तारीख को जनाब इमरान अहमद नियाजी साहब रिहा हो रहे हैं, फलां तारीख को ये हो जाएगा। कभी कहते हैं जी कि ट्रंप आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप आकर जब आएंगे तो फिर जो इमरान अहमद नियाजी है उनको हुकूमत को रिहा करना पड़ेगा। अब दोबारा अगर बात की जाए तो ब्रसल्स के अंदर जिस तरीके से फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर को वेलकम किया ओवरसीज पाकिस्तानीज ने, और वहां पर पाकिस्तान से भी गए हुए कुछ लोगों ने शिरकत की। बिलखुसूस मैं नाम भी लेने में मुझे कोई आर नहीं है। सुहेल वड़ाइच साहब, जो सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच हैं, उन्होंने एक मुलाकात की, और मुलाकात उनकी 1-on-1 मुलाकात नहीं थी बल्कि एक पब्लिक मीटिंग थी। सुहेल वड़ाइच साहब ने जो अपने कॉलम्स लिखे, तो कॉलम्स के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की कि जिस तरीके से खुद क्या सराइयां शुरू कर दी कि शायद इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम दे रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब। सुहेल वड़ाइच साहब ने खुद अपने कॉलम में इस बात को तस्लीम किया है कि उनकी ये पहली मुलाकात थी फील्ड मार्शल के साथ, और इस मुलाकात में उन्होंने बताया कि किस फंक्शन के अंदर ब्रसल्स के अंदर उनकी मुलाकात हुई है, और उन्होंने बताया कि उनकी काफी लंबी जो है वो मुलाकात रही। यानी वो अकेले नहीं थे, वहां पर फील्ड मार्शल के साथ भी लोग थे, जो ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पर मौजूद थे, जो फंक्शन को अटेंड करने के लिए आए थे। कुछ ब्रसल्स के थे और कुछ का ताल्लुक जो है वो यूरोप के मुख्तलिफ शहरों से था। और जब ये मुलाकात हुई तो उन्होंने जो कॉलम जो तहरीर किए हैं उसमें उन्होंने मिक्स किया जो फील्ड मार्शल ने गुफ्तगू की थी अपनी वहां पर जो खिताब किया था कम्युनिटी के साथ उसको, और जो उनकी अपनी गुफ्तगू हुई ओवर द डिनर टेबल, और उसको मिक्स करके उन्होंने 2 कॉलम लिख दिए। और उससे ये तासुर यकीनी तौर पर पैदा हुआ कि शायद इमरान खान साहब के लिए एक विंडो खुल चुकी है जिससे उनके लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एस्टैब्लिशमेंट के हलकों से भी मैंने बात की हुई है, यानी सिक्योरिटी जराये से भी मेरी बात हुई हुई है, और मेरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वहां पर भी बात हुई हुई है, और तमाम की तमाम जो जगहों से मैं ये कंफर्म आपको ये तला दे रहा हूं कि कोई ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो रही है, ना इस हवाले से कोई सोच मौजूद है कि इमरान खान साहब को किसी किस्म का रिलीफ दिया जाए। रिलीफ के हवाले से जो DGISPR ने बात की थी वो रिलीफ नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटस बहाल करने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो कि डेरा के चांसलर जिनको मैं कहता हूं, उनको पब्लिक अपॉलॉजी करनी होगी। और ये पब्लिक अपॉलॉजी के बगैर इनका ऐसा पॉलिटिकल पार्टी वो स्टेटस बहाल नहीं हो सकता जो दीगर पाकिस्तान की सियासी जमातों को हासिल है। ये बात जो कि फील्ड मार्शल ने अब की है, वो बात उन्होंने जो इस्लामी जो हवाला दिया, जो तारीख का हवाला दिया कि इब्लीस और फरिश्तों वाला जो मामला था कि इब्लीस ने सरकशी की, अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया, और फरिश्तों ने पहले तो कहा अल्लाह ताला को कि जी हम आपकी इबादत के लिए काफ़ी हैं, ये दुनिया में जाकर फसाद फैलाएंगे, लेकिन अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो फिर उन्होंने वो सजदा रेज भी हो गए और उन्होंने सजदा ताज़ीम किया, और फिर उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगी। तो मिसाल उन्होंने इस तरह की दी जिसको शायद इस तरीके से तहरीर किया सुहेल वड़ाइच साहब ने कि वो बात फिर
इस तरफ आ गई। तो इस सारे मैंने सिनेरियो एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको ये बात बताता हूं। अब देखें जी, ये अलीमा खान साहिबा को एक खुशफहमी है, एक मुर्दा घोड़े में जो है वो जान डालने की कोशिश की गई या जान डल गई, यानी उनका मकसद शायद कुछ और था। तो इस तरीके से सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया है कि जी इमरान खान साहब को पेशकश हो रही है और इमरान खान साहब जो है वो पेशकश कबूल नहीं कर रहे। और सुहेल वड़ाई साहब ने इस मुलाकात से पहले भी जो अपने इंटरव्यूज दिए थे उसमें भी उन्होंने कहा था जी कि इमरान खान साहब को डील ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर जब वो ये डील लेकर गए तो खान साहब ने आगे से जूती उतार ली। तो ये बात सुहेल वड़ाई साहब की कि उनको कोई डील ऑफर हुई है, ये सरासर गलत बात है। मैं इस बात को बड़ी लाउडली, क्लियरली, ओपनली और पब्लिकली इसको मैं कह रहा हूं कि जी वो गलत बात कर रही हैं। कोई पैगाम एस्टैब्लिशमेंट ने अली मीन गंडापुर को नहीं दिया कि आप जाकर ये पेशकश इमरान अहमद नियाजी को करें। और अब अलीमा खान साहिबा जिस तरीके से अपनी सियासी चूरन बेचने की कोशिश कर रही हैं कि एक तरफ कहते हैं कि जी इमरान खान डट के खड़ा है, दूसरी तरफ ये भी जो है रोना धोना शुरू कर देते हैं कि जी लुट के पिट के मर गए, इमरान खान साहब के साथ गैर इंसानी रवैया रखा जा रहा है, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जा रही। मासी वेड़ा बनाया हुआ है आपने इसको, जो आपका अडयाला जेल है। और फिर आप कभी कहते हैं कि जी इमरान खान साहब जो है वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, वो जो कुर्बानी दे रहे हैं वो पाकिस्तान की आवाम के लिए दे रहे हैं। भाई कौन सी कुर्बानी? करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस आपकी साबित हुई है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर की है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस था ना। तो जो फरद शहजादी को मोड़ा नूर में इमरान खान साहब के घर से जुड़ी हुई सैकड़ों कनाल अराजी बैरे टाउन ने मुंतकिल की थी, तो क्या शक्ल बहुत प्यारी थी फरद शहजादी की, फरा गोगी की, या वो प्रॉक्सी थी इमरान खान साहब की? और जो फ्रंट पर्सन थी, यानी फ्रंट वुमेन थी इसकी बुशरा बेगम की। तो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस तो आपने की है। मलिक रियाज साहब से 5 कैरेट की हीरे की अंगूठियां कौन मांग रहा था? तो मलिक रियाज साहब की अपनी साहबजादी के साथ जो ऑडियो है वो लीक हुई थी। तो सब दुनिया को मालूम है, जितने आप फरिश्ते हैं, जितने आप नेक और पाक हैं। तो हकीकत यही है कि अब इमरान अहमद नियाजी साहब की मुश्किलात जो है वो बढ़ चुकी हैं। अब इमरान अहमद नियाजी साहब को ये यकीन हो जाए कि जनाब हमें माफी मांगने के ऊपर जो है माफ कर दिया जाएगा, तो वो फौरी तौर पर जो है वो अपने कान पकड़ने को तैयार हैं। और वो कान पकड़ने के बाद जब हाथ कानों को छोड़ेंगे ना, तो कहेंगे जी मैंने मुल्क के और अवाम के वसीतर मफाद में ये कान पकड़े हैं। तो ये सियासतदानों की ये चालें हम साफियों को बखूबी इल्म होती है और हम जानते हैं। और अलीमा खान साहिबा एक सांस में कहती हैं कि जी मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, फिर रोज वहां पर पहुंची भी होती हैं। कभी कहती हैं जी कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो तंजीमी अहदेदार हैं ये क्यों नहीं आ रहे अडयाला, हम तो पहुंच गए हैं। फिर कहते हैं जी हमने तो बुलाया नहीं, लोग खुद आ गए हैं। तो ये कोलो फेल में तजाद है। लोगों को फोन करके ये बुलाते हैं कि आए जनाब, इमरान खान साहब की आज जो है वो मुलाकात है हमारी फैमिली के साथ, तो जनाब आप आकर यहाँ पर सियासी शो जो है एक जो है वो वहां पर बनाएं। तो यही इनका जो है वो सारा तर्ज सियासत है, मुनाफकत से भरी हुई सियासत ये करते हैं। यही इनकी कुल औकात है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो है वो बढ़ने जा रही हैं। मजीद नाअहलियाँ साफ दीवार पर जो है वो लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। अली मीन गंडापुर का अपने ओहदे पर बरकरार रहना मुमकिन नहीं है। और वैसे भी जो सैलाब की सूरत हाल में जो उनका तर्ज अमल था, तर्ज सियासत था, जो तर्ज उनकी गवर्नेंस थी और जो जिस किस्म के गैर संजीदा उन्होंने बयान दिए हैं, इसके बाद मेरे ख्याल से उनको 1 घंटा भी मजीद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं रहना चाहिए। यही आज की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह कल मजीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।